मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज रीवा में प्रेस वार्ता के दौरान मोदी सरकार व उनकी गारंटी को लेकर सवाल खड़े कर दिए। जीतू पटवारी ने कहा कि मोदी कहते हैं अभी 10 साल का ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। 10 साल के ट्रेलर में संविधान बढ़ाने की बात होने लगी। 10% लोगों की हाथों में पूरी इकोनॉमी चली गई। ईडी सीबीआई की कार्रवाई में 141 लोगों में 125 बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद उनके सारे पाप धुल गए। यही है बीजेपी सरकार। रीवा संसदीय क्षेत्र को लेकर जीतू पटवारी ने कहा कि रीवा सांसद में यदि जनता के लिए एक ही सवाल संसद में खड़े किए हों तो वो बता दे, केवल रीवा में जमीन बिक्री और व्यापार के अलावा कुछ नहीं हुआ है। चिन्हित करने की समस्या के लिए सांसद भी जागरूक हुए तो कृपया करके मेरा ज्ञान बढ़ा। अगर एक बार एक विकास का काम सांसद जी के द्वारा मील का पत्थर साबित हुआ कि ये सांसद के नाम काम है, तो फिर हम सबको उनको साधुवाद देना चाहिए। आखिर लोकतंत्र में भले हमारे विरोध की विचारधारा के दुश्मन तो है ना। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अल्टीमेटली इस बार बदलाव होना चाहिए। रीवा के जो सभ्यता है, मान सम्मान है, कुंवर अर्जुन सिंह जी का एक अपना इतिहास रहा है। यहाँ के विकास को लेकर, यहाँ के संस्कार को लेकर, उनके लीडरशिप की क्वालिटी को पूरे देश और पूरे मध्य प्रदेश ने माना है। वैसे ही हमारे सफेद स्वर्गीय तिवारी जी, श्रीनिवास तिवारी जी का भी एक अपना अस्तित्व था, एक मान सम्मान था। उन्होंने प्रदेश में जिस तरीके से रीवा की पहचान बनाई, इसको हम भूल नहीं सकते और उनका खूब आदर करते हैं। उनके चरणों में, दोनों के चरणों में सर रखकर पूरी कांग्रेस प्रणाम करती है। पर सवाल है कि इस बार बीजेपी को वोट क्यों दें, ये रीवा की जनता को विचार करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी, जैसे मैंने सुबह भी टीवी पे मीडिया पे बोला है, जो 6 सीटें उसमें से 4 सीट कांग्रेस जीतेगी। और जो मत है, जो मत पड़ा है, जो परसेंटेज आया है, ये मोदी से विमुख है। ये झूठ, 400 पार, टीवी, मीडिया, विज्ञापन, प्रेशर पॉलिटिक्स, आभा मंडल पॉलिटिक्स, ये जबरदस्ती का आर्थिक मायाजाल। मोदी जी के अच्छे दिन में सबसे पहले देश में पहली बार हुआ है कि पहले चरण में ही 5000 करोड़ रुपए कैश। नोटबंदी याद है आप लोगों को? नोटबंदी इसलिए की थी, कैश नहीं मिले। 5000 करोड़ रुपया पहले चरण में। आज तक के इतिहास में जितना पैसा पकड़ा गया उससे डबल सिर्फ एक चरण में पकड़ा गया कैश, और 90% बीजेपी के नेताओं के करीब के को मिला। ऐसा देश बनाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, ऐसे अच्छे दिन थे ये सब सवाल है। मैं अनुरोध करता हूं, आशा करता हूं आप लोग सत्य का साथ देंगे और सत्य के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए विपक्ष को भी मजबूत करें। धन्यवाद। विवेक मध्य प्रदेश की जवाबदारी आपके पास है, क्या मानते हैं इस बार क्या रिजल्ट आएगा? नहीं, मैं बता चुका हूं कि 6 सीटों में 4 सीट कांग्रेस की आई। अभी जो पहले प्रथम चरण, जो अब इस भावना के भी मैं सम्मान करता हूं, पर मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश में जो 23 के चुनाव में बीजेपी ने देश प्रदेश के सामने जो बातें की थी कि 3000 रुपया बहनों को देंगे, मिलने नहीं लगे। बहनों से वोट 10% ज्यादा नहीं, उसका फायदा हुआ बीजेपी को। उन्होंने कहा था किसानों को हम धान का दाम 3100 नहीं दे रहा है। उन्होंने 2700 गेहूं का बोला था, 450 गैस सिलेंडर, एक भी काम नहीं किया। मोदी गारंटी, यानी झूठ बोलो मोदी जी के नाम से सबसे बड़ी गारंटी। तो क्यों वोट दें लोग? हमें जो विधानसभा के रिजल्ट आए थे उसके अनुसार 10 सीटों पर हम आगे थे उस रिजल्ट में। और जो कई मध्य प्रदेश की सिनेरियो जिसमें कास्ट कमीशन के आधार पर भी मतदान, ऐसे में हम बीजेपी से ज्यादा सीट लेके आए मध्य प्रदेश में। बीजेपी कहती है कि बिना दूल्हे की बारात है, कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं किया है, कौन प्रधानमंत्री बनने के लिए? मैं बीजेपी की भावना का सम्मान करता हूं, पर यह ध्यान रखना चाहिए बीजेपी को, इंडिया गठबंधन बीजेपी के इस विचार और संस्कार और व्यवहार के खिलाफ बना है, जिसमें प्रधानमंत्री के चेहरे लायक कई लोग हैं। सिर्फ नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति की स्तुति करने वाली पार्टी नहीं है, न गठबंधन। ये सम्मान करती है लोकतंत्र का, वोट का। जब सांसद चुन के आएंगे, अपना प्रधानमंत्री चुन। आपने ये मुद्दों की बात की, जब ये मामला है, आप जब विधानसभा में थे तब भी आपने भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाया है।
कांग्रेस जमीन में नहीं दिखती, खासतौर से जब इलेक्शन आते हैं तब मुद्दों को लेके जनता के बीच पहुंचती है, जबकि 5 साल उन मुद्दों के बीच जनता के बीच लड़ाई लड़ना चाहिए। तो अभी कहाँ ये गैप रह जाता है? आपकी चिंता वाजिब है और इसका मैं सम्मान करता हूं, अच्छा लगा मुझे। आप भी चाहते हैं कांग्रेस 5 साल काम करे केवल चुनाव के टाइम में, ये प्रश्न है आपका। मैं मानता हूं, देखो लोकतंत्र में जो जीता हो सके, आप इसको भी हम नहीं डिनाई कर सकते। अगर बीजेपी जीती है तो नेचुरल है, उसके गुणों से तो जीती नहीं, इतने पाप किए उनने, ये मैंने गिना दिए, तो कुछ कमी हमें भी हो। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि हमारा कुछ भी कम है उसको छुपाऊं। तो हमारा पार्टी का, चूंकि 2-3 महीने मुझे ये अध्यक्ष बने हुए हैं, हम सब एकजुटता से, अध्यक्ष जरूर मैं हूं पर नेतृत्व सामूहिक है। तो जो आगे आप बहुत विस्तार और बहुत सुधार कांग्रेस पार्टी में, एक परसेप्शन कहता हूं, हमारी पार्टी कहती है, हमारे नेता कहते हैं, बार बार कहते हैं कि अमृत काल के इसमें आरक्षण संकट में आ गया। उनके सांसद ने कहा हमें लोकतंत्र को, हमें संविधान को बदलना है। भारतीय जनता पार्टी की मूल धारणा पे काम करने लगे और अभी मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका अभियान है, छोड़ेंगे नहीं भ्रष्टाचारियों। 141 लोगों ने ईडी और सीबीआई के छापे, ट्रेलर में, अभी फिल्म बाकी है, 141 लोगों पे कार्रवाई हुई, 125 बीजेपी में चले गए। सारी करप्शन का पूरा मूलभूत समाप्त, वो दूध के धुले है। अभी मध्य प्रदेश में 250 हफ्ते में 225 घोटालों की लिस्ट एक हमने जारी की थी, मीडिया में है, आप सर्च करोगे। हालात ये है, करप्शन के अगेंस्ट नरेंद्र मोदी जी को लड़ाई दिखती है। यहाँ 265 अधिकारियों पर बीजेपी की सरकार ने, शिवराज जी की सरकार ने, उमा भारती की सरकार ने, बाबूलाल गौर जी की सरकार ने एफआईआर की या लोक आयुक्त की जांच की, छापे डले, संपत्तियां कुर्क की, जब्त की। उसके बावजूद भी 50 लोगों पे, 52 लोगों पे, उन लोक आयुक्त ने जिन पे छापे डाले उनको सरकार ने केस वापस ले लिए, कहा लोक आयुक्त गलत था। 50 और बचे हुए केस पे अनुमति नहीं देती, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ भी लोक आयुक्त जाना। तो ये मोदी जी का ट्रेलर इस तरह का कि भारतीय जनता पार्टी में रहो और लूटो, और कहीं जाओगे तो मैं कहूंगा आप करप्ट हैं। ये सवाल आज देश के सामने है। जैसा मैंने कहा कि इस ट्रेलर में सबसे ज्यादा आदिवासियों पर अत्याचार, अनाचार, बलात्कार, 2 लाख बहनें आदिवासियों की गायब है मध्य प्रदेश। ये स्थिति सर्वविदित है कि पिछले सिर्फ धर्म के नाम पे वोट मांगना, नफरत फैला के वोट मांगना और अलग अलग तरीके से भ्रम फैला के वोट मांगना। अब की बार 400 पार। क्यों 400 पार चाहिए? उसका लॉजिक है कि संविधान बदलना इसलिए चाहिए, 2 ही सही। और खुशी है मुझे, कांग्रेस पार्टी ने अपना वक्तव्य जारी किया है। जो पहले चरण का मतदान हुआ उसमें पोल खुल गई इनकी, अब की बार 400 पार। फिल्म का ट्रेलर ही पीट गया, फिल्म कैसी पीटेगी क्या पता। तो मैं मानता हूं, रीवा की जब हम बात करें तो पिछले 10 साल में यहाँ के सांसद हैं, उन्होंने शिक्षा को लेके एक भी काम ऐसा जो आप गर्व से कह दो कि हमारे सांसद ने ऐसा किया। इन्होंने स्वास्थ्य को लेके एक भी काम, अभी 3-4 दिन पहले एक वीडियो मेरे को किसी ने भेजा, रीवा के किसी परिवार के साथी ने, कि यहाँ पे दवाइयां नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री का जिला है। मैंने ट्वीट भी किया, शायद आप लोगों ने देखा होगा। ये हालात है। हालात ये है कि रोजगार को लेकर आप, राजेंद्र शुक्ला जी ने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा में, बड़ी बखान हुई, में विधानसभा में था, भाषण हुए। कितने रीवा के बच्चों को रोजगार मिला, कोई उसके आंकड़े हैं? किसको फायदा हुआ? वो जिनने प्लांट लगाया उनको, नेताओं को, सरकार को, मध्य प्रदेश को, या आम जनता को, या रोजगार को लेकर कोई रीवा को कोई फायदा हुआ तो बताओ। अभी केवल एक बात आती है रीवा के लिए, अगर गौरव से कोई बात कह सकते हैं पिछले 10 साल की, जमीन सरकारी कैसे बिकती है, तो रीवा उसका उदाहरण है। सरकारी जमीनों को बेचना एक आदत सी बन गई है। तो मैं मानता हूं कि मिर्जापुर रेल लाइन है, हमारे सांसद ने क्या किया? मिर्जापुर रीवा रेल लाइन के लिए कभी एक शब्द, सांसद का काम होता है संसद में प्रश्न करने का। मैं, सारे जागरूक पत्रकार बंधु हैं, आप
दलगत राजनीति दूर दूर तक आपके पास भटकती भी नहीं। मैं आग्रह आपसे भी कर रहा हूं और आपके माध्यम से जनता से भी कर रहा हूं। हमारे 10 साल रीवा के सांसद ने एक प्रश्न विधानसभा में खड़े हो, लोकसभा में खड़े होकर रीवा के विकास के लिए किया हो, तो फिर मुझे आप मेरा ज्ञान बढ़ाएं।